हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री बुक इट्स सो हैपेंड के चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट as if he was still on a moving train. Why? इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी भी वो चलती हुई ट्रेन में है। क्यों? तो इसका आंसर है वेलू वॉज टायर्ड एंड हंग्री, यानी कि वेलू थका हुआ था और भूखा था। हिज लेग्स वर वॉबली, यानी कि उसकी जो टांगे थी वो लड़खड़ा रही थी, डावाडोल थी। He could not get over the feeling that his train journey was over, और उसके अंदर से ये जो फीलिंग थी, ये जो एहसास था कि जर्नी पूरी हो चुकी है, यात्रा पूरी हो चुकी है, ये निकल नहीं पा रहा था। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी भी चलती हुई ट्रेन में हूँ। वो इस फीलिंग से बाहर नहीं आ पा रहा था। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल, यानी कि वेलू दुखी क्यों हो रहा था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे वेलू वॉज अलोन, टायर्ड एंड हंग्री, यानी कि वेलू अकेला था, थका हुआ था और भूखा था। He didn't have a ticket also, उसके पास टिकट भी नहीं थी। So he felt miserable, इसलिए वो दुखी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है, वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट वाई, यानी कि वेलू ने बिना टिकट के यात्रा की, क्यों। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय अ टिकट, यानी कि वेलू ने बिना टिकट के यात्रा की क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, यानी कि वेलू टिकट कलेक्टर के नजर में आने से, टिकट कलेक्टर की पकड़ में आने से कैसे बच गया। टिकट कलेक्टर जो ट्रेन में टिकट चेक करने आता है, हमें यह बताना है कि वेलू उसकी नजर में आने से कैसे बच गया। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ही एस्केप्ड द टिकट कलेक्टर्स नोटिस बिकॉज द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू दैट अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो वेलू था वो ट्रेन के अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था और जो टिकट कलेक्टर था वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में आया ही नहीं, जिसकी वजह से वेलू टिकट कलेक्टर की नज़र में आने से बच गया। एस्केप मतलब होता है बच जाना या बचकर निकल जाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, Why had वेलू रन अवे फ्रॉम होम, यानी कि वेलू अपने घर से क्यों भाग गया था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ द मिसडीड्स ऑफ हिज फादर, यानी कि वेलू अपने पिता के बुरे व्यवहार की वजह से अपने घर से भाग गया था। His father used to snatch all the money from him and his sisters and he also beat the children, यानी कि वेलू के जो पिता थे वो वेलू और उसकी बहनों से पैसे छीन लेते थे और वो बच्चों को पीटते भी थे। और इन्हीं सब बातों से परेशान होकर वेलू अपने घर से भाग गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, Why did he decide to follow the strange girl, यानी कि वेलू ने उस अजनबी लड़की के पीछे जाने का डिसीजन क्यों लिया। उसने ये क्यों डिसाइड किया कि वह उस अजनबी लड़की के पीछे जाएगा जिसे वह नहीं जानता।
तो इसके आंसर में हम लिखेंगे वेलू डिड नॉट नो व्हाट टू डू और वेयर टू गो इन द सिटी, यानी कि वेलू को नहीं पता था कि वह क्या करे और इस शहर में कहाँ जाए। ही वॉज हंग्री एंड द गर्ल प्रोमिस्ड टू गेट फूड फॉर हिम। वेलू भूखा था और उस लड़की ने उससे वादा किया था कि वह उसके लिए खाने का इंतजाम कर देगी। सो ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। इसलिए वेलू ने यह डिसाइड किया कि वह उस अजनबी लड़की के पीछे जाएगा। अब हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश? हाउ डू यू नो? यानी कि क्या वेलू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता है और आप ये बात कैसे जानते हैं? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे वेलू कैन रीड तमिल बट ही कैन नॉट रीड इंग्लिश, यानी कि वेलू तमिल तो पढ़ सकता है लेकिन वह इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। और ये हमें कैसे पता है उसके बारे में अब हम बताएंगे। ही कुड नॉट रीड साइन बोर्ड्स इन इंग्लिश, यानी कि इस चैप्टर में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि जो साइन बोर्ड थे जो सड़क के किनारे लगे हुए थे उसमें जो इंग्लिश में लिखा हुआ था वेलू उसे नहीं पढ़ पा रहा था। बट ही कुड रीड द तमिल साइन ऑन द सेंट्रल जेल, लेकिन जब वो एक जेल के सामने खड़ा था तो उस सेंट्रल जेल के ऊपर जो लिखा हुआ था वो तमिल में लिखा हुआ था, तो वेलू ने उसे पढ़ लिया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वेलू तमिल तो पढ़ सकता था लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, If you are not careful, you will soon be counting bars there, the girl said. यानी कि लड़की ने वेलू से कहा था कि अगर तुम सावधान नहीं रहते हो तो तुम सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज शी रेफरिंग टू, यानी कि जब लड़की ये कहती है कि तुम अगर सावधान नहीं रहे तो सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे, तो इस बात से लड़की का क्या मतलब था? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे शी इज रेफरिंग टू सेंट्रल जेल, यानी कि वह लड़की वेलू से ये कह रही थी कि अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम जेल पहुंच जाओगे। और इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ यू आर नॉट केयरफुल, यानी कि जब लड़की ये बात कहती है कि अगर तुम सावधान नहीं रहे तो इस बात से उस लड़की का क्या मतलब था? तो यहाँ पर हमें यह भी कहा गया है शी सेज समथिंग अ लिटिल लेटर विच मीन्स द सेम, फाइंड दैट सेंटेंस, यानी कि ये बात कहने के कुछ देर बाद उस लड़की ने कोई और बात भी कही थी जिसका सेम यही मतलब था और हमें वो सेंटेंस भी बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे शी टेल्स वेलू दैट ही कैन बी कॉट फॉर मूविंग अबाउट आइडली इफ ही इज नॉट केयरफुल, यानी कि थोड़ी देर के बाद उस लड़की ने वेलू को ये कहा था कि अगर तुम इधर उधर ऐसे ही घूमते रहे तो हो सकता है कि तुम्हें पकड़ लिया जाए, तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाए और जेल में डाल दे अगर तुम सावधान नहीं रहे और अगर तुम इधर उधर ऐसे ही घूमते फिरते रहे। और अब हम वो सेंटेंस देखेंगे जो लड़की ने कहा था जिसका बिल्कुल यही मतलब था जो अभी हमने आपको समझाया। द सेंटेंस इज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, यानी कि लड़की ने वेलू से ये कहा था कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें पकड़े नहीं जाना है। तो इस सेंटेंस में लड़की ने वेलू को यही समझाया था कि तुम्हें सावधान रहना है और यहाँ पर बेकार में इधर उधर घूमते मत रहना कि कहीं तुम्हें पकड़कर जेल में न डाल दिया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू, यानी कि वो जो लड़की थी वह वेलू को कहाँ ले गई? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द गर्ल टुक वेलू टू अ गार्बेज बिन बिहाइंड अ मैरिज हॉल, यानी कि वह लड़की वेलू को एक मैरिज हॉल के पीछे कूड़ेदान में ले गई, यानी कि एक कूड़ेदान था जो मैरिज हॉल के पीछे की तरफ था और वहां पर वह लड़की वेलू को ले गई थी। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट डिड दे गेट टू ईट, यानी कि वहां पर कूड़ेदान में उन दोनों को खाने के लिए क्या मिला?
तो इसके आंसर में हम लिखेंगे दे गॉट 2 bananas and a vada from the garbage bin. It was leftover food. यानी कि उस कूड़ेदान में उन्हें 2 केले मिले और 1 वड़ा मिला। कहाँ से? उस कूड़ेदान से। और ये जो खाना था जो उन्हें खाने को मिला, 2 केले और 1 वड़ा, ये किसी के द्वारा वहां पर फेंका गया खाना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वर्क डिड शी डू, थिंक ऑफ अ 1 word आंसर। यानी कि वह लड़की क्या काम करती थी और हमें यह आंसर एक शब्द में 1 word में देना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे रैक पिकिंग। रैक पिकिंग का मतलब होता है कूड़ा बीनना, कूड़े में से कुछ चीजें उठाना। तो वह जो लड़की थी वो रैक पिकिंग का काम करती थी, यानी कूड़े में से चीजों को उठाती थी, कूड़ा बीनती थी। अब हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि वो जो अजीब सी झोपड़ियां थी वो किन चीजों से मिलकर बनी थी। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द स्ट्रेंज हट्स आर मेड आउट ऑफ मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। यानी कि वो जो अजीब सी झोपड़ियां थी वो मेटल शीट की बनी थी, उनमें टायर्स लगे थे, उनमें ईंटें भी लगी थी, लकड़ी भी लगी थी और प्लास्टिक भी लगा था। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज। यानी कि वेलू को वो जो झोपड़ियां थी वो अजीब क्यों लगी। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे वेलू finds those huts strange because in his village the huts were made of mud and palm leaves. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि वेलू को वे जो झोपड़ियां थी वो इसलिए अजीब लगती हैं, वो उसे इसलिए अजीब लगी क्योंकि उसके गांव में जो झोपड़ियां होती थी वो मिट्टी की बनी होती थी और पाम लीव्स की बनी होती थी। लेकिन यहाँ पर जो झोपड़ियां वो देख रहा था वह मेटल शीट्स की बनी थी, टायर्स की बनी थी, ईंटों की बनी थी, लकड़ी की बनी थी और प्लास्टिक की बनी थी। इसलिए वेलू को वे झोपड़ियां अजीब लगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स। यानी कि जया और उसकी तरह के जो और बच्चे थे वो किस तरह की चीजों को इकट्ठा करते थे और उन चीजों के साथ वो क्या करते थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे जया एंड अदर चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास एटसेट्रा। यानी कि जया और उसकी तरह के दूसरे बच्चे कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे पेपर को, प्लास्टिक को और कांच की चीज़ों को। और उसके बाद दे सोल्ड दोज थिंग्स टू अ जंक डीलर। और जब वो इन चीज़ों को इकट्ठा कर लेते थे तो ये जंक डीलर को जाकर ये सब चीज़ें बेच देते थे। जंक डीलर वो लोग होते हैं जो कि कबाड़ का सामान खरीदते और बेचते हैं। तो ये जंक डीलर के पास जाकर इस सारी चीज़ों को जो वो इकट्ठा करते थे बेच देते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क। यानी कि वेलू को जब काम मिल गया तो वेलू खुश हुआ या दुखी हुआ। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। और हमें अपने आंसर के लिए एक रीजन भी देना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे वेलू इज नॉट हैप्पी टू फाइंड द वर्क ऑफ रैक पिकिंग। यानी कि वेलू को जब ये काम मिल गया रैक पिकिंग का, कूड़ा बीनने का, यानी कूड़े में से चीजें निकालने का, तो उसे ये काम अच्छा नहीं लगा, वो खुश नहीं हुआ। He had never done such a dirty job in his village। क्योंकि वो अपने गांव में इस तरह का डर्टी जॉब, इस तरह का गंदा काम नहीं करता था कि कूड़े में से चीजें निकाले। But he had no other work to do। लेकिन उसके पास और कुछ तो करने के लिए था नहीं, और कोई काम तो वेलू के पास नहीं था। So he decided to work as a rag picker till the time he found a better job। तो वेलू ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि मैं अब इस रैक पिकर के काम को करूंगा जब तक कि मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता। यानी कि उसने ये डिसाइड किया कि जब तक उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाएगा तब तक वह इस कूड़े बीनने के काम को करेगा।
आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।